Assalamualaikum, hello, namaste, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, एक बार फिर से कंपैरिजन शुरू हो गया है किंग विराट कोहली और बादशाह बाबर आजम का। सीन ये है कि भाई आईसीसी ने तो किंग का मसला खत्म ही कर दिया था बोल करके यार भाई किंग सिर्फ विराट कोहली है, बाबर आजम को कोई और नाम दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोगों में ये बात है कि हम बार बार कंपैरिजन करते हैं बाबर और विराट का। और ये कंपैरिजन क्यों हुआ? रमीज राजा एक शो में बैठे हुए थे एज एनालिस्ट और उनसे सवाल पूछा गया और फिर सवाल का जो जवाब हुआ और वो जो कंपैरिजन में बाबर आजम को उन्होंने 100 गुना ऊपर बता दिया विराट कोहली से। इस सवाल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक ही पॉइंट दिया और वो पॉइंट मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी इनवैलिड सा लगा। उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन रखूंगी कि क्या लॉजिक है, क्या बात बोली है रमीज राजा ने। कोई लॉजिक ही नहीं बन रही थी इस बात की। इसके अलावा ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं और ओलंपिक्स में इंडिया के 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान के हैं सिर्फ और सिर्फ 7। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है दोनों कंट्रीज में? इंडिया हर जगह हमसे आगे क्यों नजर आता है, हम हर जगह इंडिया से पीछे क्यों नजर आते हैं? इस वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस देखिए, सीन ये है कि रमीज राजा एक शो में बैठे हुए थे और वहाँ एक कॉलर ने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई बाबर और विराट का कंपैरिजन बहुत किया जाता है, फैंस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी नज़र में कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर है या कौन सा खिलाड़ी इस कंपैरिजन में आगे है? तो रमीज राजा से मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो काफ़ी लॉजिकल पॉइंट देंगे, भले वो बाबर आजम की अगर साइड भी लें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रखेंगे तो शायद मतलब जो इंडियंस है या कोई भी है वो थोड़ा सा सोचेगा यार आगे आर्ग्यूमेंट करते हुए पहले कि यार बात तो बंदे ने ठीक बोली है। लेकिन रमीज राजा ने एक अजीब सी बात बोल दी और मैं सोच रही थी यार ये क्या पॉइंट है। आप ये देखें कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर स्टेटमेंट्स देते हैं शामी और इंजमाम का, आपको पता है कितना ज़्यादा वावेला मचा हुआ है, कितना तूफान आया हुआ है इसके ऊपर। फिर इसके अलावा भी हमने देखा है कि किस तरह से जावेद मियादाद के स्टेटमेंट्स आते हैं। तो रमीज राजा ने कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स तो यूज़ नहीं किए, बट उन्होंने कंपैरिजन में जो बात बोली ना यार उसकी लॉजिक नहीं बनती। ही सेड कि बाबर आजम 100 गुना बेहतर है विराट कोहली से। क्यों बेहतर है? क्योंकि बाबर आजम कवर ड्राइव अच्छी खेलता है। मतलब यार क्या सीन है ये? सिर्फ कवर ड्राइव के बेसिस पर हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, दूसरे फैक्टर्स भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं। वो क्लिप इतना वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, बाबर आजम का फैन क्लब शेयर कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग इट। लेकिन यार देखो, बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं है। सब बोलते हैं, आईसीसी ने पोल भी करा रखा है, हमने सब कुछ देखा है। लेकिन रमीज राजा ने पूरी बात ये बोली कि भाई बाबर आजम कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत खेलते हैं, अगर पोल कराया जाएगा तो बाबर विराट को पीछे छोड़ देंगे, एक्स क्रिकेटर से पूछा जाएगा तो बाबर विराट को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन क्या बाबर विराट को परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बाबर ने अभी तक अपने करियर में एमसीजी जैसी इनिंग कोई खेली है? क्या बाबर ने एडिलेड में कोई ऐसी इनिंग खेली जैसे विराट कोहली खेले थे? क्या बाबर ने जो नॉकआउट स्टेजेस में है उसमें विराट कोहली की तरह परफॉर्म किया है? क्या बाबर के वर्ल्ड कप्स विराट कोहली की तरह गए हैं? नहीं गए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिर्फ एक कवर ड्राइव के बेसिस पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और मेरी नज़र में तो इन दोनों प्लेयर्स का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं हो सकता यार। बाबर आजम इज़ अ गुड बैटर इन पाकिस्तान, बट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड वाइड तो सबसे अच्छा बैटर फिर विराट कोहली है। फिर विराट कोहली का नाम आता है तो फिर वो एंड ऑफ द लिस्ट हो जाती है। बाबर आजम अपना एक नाम, एक मकाम बनाया है उन्होंने काफ़ी कम अरसे में, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है बिकॉज वर्ल्ड कप में ही इज़ द बिगेस्ट फ्लॉप। और ये बात एज ए फैन, एज पाकिस्तानी फैन, मुझे कोई शर्म नहीं है एडमिट करने में कि वर्ल्ड कप में बाबर आजम तो विराट कोहली के आसपास भी नहीं भटक सकते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल्स में उनके रन आते हैं लेकिन वर्ल्ड कप में ही फ्लॉप तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता यार। विराट कोहली इज द ओनली वन, हमें नहीं करना चाहिए कंपैरिजन। बहरहाल आगे चल के बात करते हैं ओलंपिक्स की। तो यार देखो, काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि इंडिया के 117 एथलीट्स हैं और पाकिस्तान के सिर्फ 7 क्यों हैं। अब देखो यार, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो बात ये है, आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है और इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। और दूसरी बात ये है कि यार वो हमसे आगे इसलिए निकलते हैं, वहाँ एक्सेप्टेंस है, वहाँ दूसरे स्पोर्ट्स को लेकर एक्सेप्टेंस है, वहाँ
मिर्जा को एज टेनिस स्टार जो रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पर नीरज चोपड़ा को जो रिस्पेक्ट मिलती है जेवलिन थ्रो की वजह से, वो एक अलग लेवल की है। नीरज चोपड़ा को जितना स्पॉन्सर किया जाता है, जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, जितना पैसा उन पर लगाया जाता है, कोई इंजरी हो जाती है तो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्या अरशद नदीम को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? नहीं की जाती। अरशद नदीम के पास तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं था, फिर तो मुल्तान सुल्तान ने जाते जाते उनको स्पॉन्सर किया, उनके सारे अखराजात खुद उठाए, तब जाकर अरशद नदीम जो है वो ओलंपिक्स में जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उनका तो कोई अमल दखल ही नहीं होता। वो तो जब एथलीट्स जीत कर आते हैं मेडल, अरशद कोई मेडल लेकर आते हैं, कभी सिल्वर कभी जो है वो ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड, तो वो तो खड़े होते हैं एयरपोर्ट पर, वो एयरपोर्ट पर बस हार लेके खड़े होते हैं, और इससे ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ नहीं करते। इंडिया के स्पोर्ट्स बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं, वो काम करते हैं एथलीट्स पर, वहाँ पे स्टेट्स बनी हुई हैं, स्टेट्स के मुकाबले होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुकाबले होते हैं। मैंने आज ही किसी का ट्वीट देखा, हमारी एक स्वीगेस कंपनी को वो एथलीट रिप्रेजेंट करता है, ही लिटरली सेड के मैं इतने टाइटल्स जीत चुका हूँ, ना मुझे कोई इंसेंटिव मिला, ना मुझे कोई प्रमोशन मिला, इवन मुझे कोई एप्रिसिएशन का मैसेज भी नहीं करता। मतलब आप ये चीज़ चेक करो कि वो पाकिस्तान लेवल पर सिल्वर गोल्ड सब कुछ जीत चुका है, लेकिन कोई एप्रिसिएशन का मैसेज नहीं करता वो कंपनी जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये चीज़ देखो तो यार कहाँ से हम आगे जाएंगे इंडिया से आगे उस दिन चले जाएंगे जिस दिन हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने एथलीट्स को एथलीट्स मानना शुरू कर देंगे, हमारे बोर्ड लालच छोड़कर एथलीट्स पर तवज्जो देना शुरू करेंगे। वो जो बैठे हुए ना कब्जा कर कब्जा माफिया जो बैठी हुई है हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड में, वो अगर किसी दिन चली गई तो शायद हमारे एथलीट्स के लिए कुछ हो जाए, अदरवाइज ऐसे ही 7-8 ऐसे ही जाते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि इस कंट्री में क्रिकेट के अलावा और किसी को रिस्पेक्ट दी नहीं जाती। आप ये मेरी बात याद रखना कि अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं ये जो 7 एथलीट्स गए हैं ना, इसमें से अरशद नदीम को ही सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। अगर पाकिस्तानी लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एथलीट्स को जानते हैं तो बाकी एथलीट्स में क्या एक जज्बा आएगा, क्या जुनून आएगा कि भाई हमने जाके भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को इन ओलंपिक्स। उनको तो पता है मिलना ही कुछ नहीं है, ना पैसों में कुछ मिलना है, ना हमारे जो है वो अखराजात उठाए जाएंगे, ना हमारी इंजरी पर फोकस किया जाएगा, और ना ही हमारे पाकिस्तानी लोग हमें पहचानेंगे। तो ये हाल हमारा है अगर हम जब तक एक्सेप्टेंस लेकर ही नहीं आएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, हमारे यहाँ अगर एक जगह पर इफ्तिखार अहमद भी खड़े हुए ना, और एक ओलंपिक का एथलीट खड़ा हुआ, ज़्यादा रश इफ्तिखार अहमद के पास फैंस, ये डिफरेंस है। हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने एथलीट्स को, वो जीत कर आते हैं, एक पोस्ट कर देते हैं, अप्रिशिएट कर देते हैं, उसके बाद पूरा साल वो कहाँ गुम होते हैं, ना कोई उन्हें एड्स मिलते हैं, ना ही जो है उनका स्पोर्ट्स बोर्ड उनके लिए कोई तकरीबात। क्रिकेट टीम जीत के आती है, क्या क्या नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, इतनी कोई तकरीबात हुई थी। अरशद नदीम मेडल्स लेकर आते हैं, उनके लिए कोई तकरीबात नहीं होती। ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ एथलीट को एथलीट समझा जाता है, वहाँ पे पैसा लगाया जाता है। जब तक हम खुद ही नहीं करेंगे तो फिर किसी और से हम क्या ही गिला करें। बहरहाल आप नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा इस हवाले से आपकी क्या राय है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।